जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वाम मृतमेत देवम गोविंद दामोदर माधवेति। कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब दैत्यराज जलंधर ने मुझे अपनी सभा में आया देखा तो उसने प्रसन्न मन से मेरा पूजन किया। विधि विधान से पूजन तथा योग्य सत्कार देखकर मैं धन्य हो गया। दैत्यराज ने हंसते हुए कहा, हे मुने, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? आपने मेरी यह अनुपम पुरी देखी होगी। आप कहें, क्या आपने ऐसी उत्तम पुरी कहीं अन्यत्र भी देखी है? जलंधर के मन में अहंकार को उपजा देखकर मैं मन ही मन दुखी हुआ। मैंने उससे कहा, हे दानवेंद्र, मैं भ्रमण करता हुआ कैलाश पहुंच गया था। वहां मैंने भगवान शिव और माता पार्वती को देखा। कैलाश की शोभा अत्यंत श्रेष्ठ है। सहस्त्रों कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणियाँ हैं। कैलाश के वैभव की तुलना में तेरी यह अनुपम पुरी हेय है। वहाँ की श्रेष्ठ रिद्धि सिद्धियाँ देखकर जब मैं आश्चर्यचकित हुआ तो मैं यहाँ चला आया। यहाँ वहाँ जैसा चमत्कार कहाँ है? क्या यह सच है कि महादेव जी का सा वैभव त्रिलोक में और कहीं नहीं है? वह समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं के स्वामी हैं। उसी प्रकार वे त्रिलोक की सर्वश्रेष्ठ स्त्री पार्वती के पति भी हैं। तुम्हारे पास वैसे श्रेष्ठ नागकन्या, अप्सराएं आदि है, परंतु उनमें से कोई भी पार्वती की सुंदरता में होड़ नहीं कर सकती है। उनकी सुंदरता देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का वीर्य स्वलित हो गया था। हे दानवेंद्र, तुमने जब पूछा है तभी मैंने यह तुमको बताया है। प्रभु शंकर के समान त्रिलोक में कोई भी वैभवशाली नहीं है। हे राजन, जलंधर के मन में पार्वती के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके मैं वहाँ से चल दिया। मेरे मुख से पार्वती की सुंदरता का विशद वर्णन सुनकर जलंधर कामदेव से पीड़ित हुआ। उसके मन में अहंकार उपजा कि मैं संसार में श्रेष्ठतम और पराक्रमी हूँ, इसलिए सृष्टि की श्रेष्ठतम वस्तुओं को उपयोग करने का अधिकार केवल मुझे ही है। निदान उसने पार्वती को प्राप्त करने का विचार करके राहु को अपना संदेशा देकर महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर भेजा। राहु जब जलंधर का दूत बनकर कैलाश पर पहुंचा तो उसने अपनी दुष्ट प्रकृति से चंद्र के द्वारा आलोकित कैलाश की धवल छटा को श्याम रंग में बदल डाला। नंदी से आज्ञा पाकर वह महादेव जी के सम्मुख उपस्थित होकर बोला, हे वृषभध्वज, मैं त्रिलोकपति जलंधर का संदेश लेकर आपके सामने आया हूँ। दानवेंद्र जलंधर ने कहा है कि मेरे पराक्रम से दशों दिशाएं कांपती है। त्रिलोक का श्रेष्ठ वैभव मुझे प्राप्त है। तुम शमशान में रहने वाले, हारों की माला धारण करने वाले तथा दिगंबर वेश धारण करने वाले हो। इस कारण से तुम हिमालय राज की श्रेष्ठ रूपवती कन्या पार्वती को भोगने योग्य नहीं हो। जिस प्रकार त्रिलोकी का स्वामी होने के कारण समस्त श्रेष्ठ रत्न आदि वस्तुओं का मैं भोग करता हूँ, उसी तरह स्त्रियों में श्रेष्ठ पार्वती केवल मेरे ही योग्य है। अतः तुम पार्वती को मुझे दे दो। राहु के इन घृणित शब्दों को सुनते ही महादेव जी भी क्रोध से लाल हो गए। उनकी भ्रकुटियाँ चढ़ गई। उनकी चढ़ी हुई भ्रकुटियों के मध्य से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका मुख सिंह के समान था। उसकी जीभ लपलपा रही थी। नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी। उसके केशों के ऊपर की ओर खड़े थे। उसका शरीर अति रूखा था। वह देखने में नरसिंह के समान भयंकर दिखता था। उसे देखते ही राहु डर से भागा तो उसे भयानक पुरुष ने उस राहु को
पकड़ लिया। जब राहु को वह खाने लगा तो महादेव जी ने उसे रोका और कहा कि यह तो केवल दूध है, यह पराधीन है, दूध को खाना नहीं चाहिए। राहु ने उसे फेंक दिया। राहु को देखकर उस महान भयानक पुरुष ने महादेव जी से कहा, प्रभो, मैं बहुत भूखा हूँ, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि मैं क्या खाऊं। तब महादेव जी ने कहा, हे तात, तू अपने ही हाथ पैर का मांस खा ले। तो उस महान भयानक पुरुष ने अपने हाथ पैर के मांस को खा डाला। उसने समस्त शरीर का भक्षण कर लिया, तब केवल उसका सिर ही बचा। तब महादेव जी ने कहा, हे तात, आज से तू कार्तिक मुख नाम से प्रसन्न होगा। तू सदैव मेरे द्वार पर रहकर द्वार की रक्षा करेगा। हे राजन, उसी दिन से कार्तिक मुख द्वार पर रहता है। जो कार्तिक मुख का पूजन नहीं करता है उसका पूजन वृथा है। कार्तिक मुख का पूजन करने से भय का नाश होता है। हे राजन, जहाँ कार्तिक मुख ने राहु को फेंका था वह प्रदेश बर्बर प्रदेश के नाम से विख्यात हुआ। राहु अपनी जान बची देखकर अति भयभीत होकर जलंधर के पास गया और वहाँ की सारी घटना उसे सुना दी। कार्तिक के ठाकुर श्री राधा दामोदर भगवान की जय हो। 12वां अध्याय संपूर्ण।